हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन हिंदी का है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक बिल्कुल नए नए तरीके से लिया है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। विद्यापति को आज के सेशन में पहला ही प्रश्न देख लेते हैं, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण लगेगा। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? तो किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन के कथन है ये कि विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा जाता है। अगला है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा? वही प्रश्न है, विद्यापति से पट घुमाकर है, कल के प्रश्नों से घुमाकर है बिल्कुल। श्रृंगार यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर ये जो आधा रा लगा हुआ है ये नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा, नीचे ये लगेगा केवल। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है। अगला है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये भी कथन है। विद्यापति की कुल रचनाएं कितनी हैं? तो विद्यापति की कुल रचनाएं कितनी मानी जाती हैं? 16 रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी मानी जाती हैं? तो विद्यापति जी की मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भल्ला जो मारिया बहिनी म्यारा कंतु, यह पंक्ति किसके हैं? भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी म्यारा कंतु, यह पंक्ति किसके हैं? हेमचंद्र के पंक्ति हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है, कौन आल्हा खंड को पृथ्वी राज रासों का एक खंड मानता है? तो कौन आल्हा खंड को पृथ्वी राज रासों का एक खंड मानता है? वाटरफील्ड मानता है। अगला है, सठ भाषा पुराण व चा कुरान कथित माया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किसकी है? तो चंद्र बरदाई की पंक्ति है। चंद्र बरदाई को किसने वीर काव्य धारा का कवि माना है? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। किसने? राम कुमार वर्मा के कथन है ये। चंद्र बरदाई को किसने हिंदी संसार का चासर कहा है? हरिऔध जी के कथन है। वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? तो गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। अगला देखते हैं, हाथों के दिन आएंगे, कब आएंगे? यह तो नहीं, कोई नहीं बताता है कि हाथों के दिन आएंगे, कब आएंगे, यह तो कोई नहीं बताता। इस पंक्ति की रचना किसने किया है? तो त्रिलोचन ने किया है। पुरानी भाषा जिसे काव्य भाषा कहकर पढ़ाया जा रहा है, वर्तमान रचना धर्मी के प्रयोजन की वस्तु कम ही है, यह कथन किसके हैं? तो त्रिलोचन के कथन हैं। अगला है, अपनी राह चला आँखों में रहे निराला, यह पंक्ति किसकी है? अपनी राह चला आँखों में रहे निराला, यानी कि जब निराला जी की मृत्यु हो रही थी तब यह पंक्ति किसने कहा था? त्रिलोचन जी ने निराला जी के बारे में कहा था कि अपनी राह चला आँखों में रहे निराला, यह पंक्ति त्रिलोचन की है। जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी तब त्रिलोचन जी ने निराला जी के बारे में कहा था। अगला है, खाली पेट भरूं कुछ करूं कि चुप मरूं, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह भी पंक्ति त्रिलोचन की है। फणीश्वर नाथ रेणुको ने त्रिलोचन को शब्द योगी कहा है। अब यहाँ से देखिएगा, उपेंद्र नाथ अस्क जी की प्रकाशित रचनाएं, उपन्यास और कहानी संग्रह और काव्य जो भी हैं उपेंद्र नाथ अस्क की प्रकाशित से, तो उपेंद्र नाथ अस्क के सभी रचनाएं यहीं पर हैं। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, उपेंद्र नाथ अस्क हेडिंग डाल लीजिए, वहाँ लिखिएगा उपन्यास पहले कि उपन्यास से इनके कौन कौन से हैं? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गिरती दीवारें और शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि किसकी हैं? तो यह उपन्यास किसके हैं? उपेंद्र नाथ अस्क के हैं। अगला है, कहानी संग्रह। देखिए, अब उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी कौन है? पहले ऊपर लिख लीजिएगा क्या? उपेंद्र नाथ अस्क। उनके बारे में जो भी डिटेल हैं यहीं पर लिख लीजिएगा, इकट्ठे रहेगा तो आप लोगों का 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब,
पिंजरा आदि, यह किसकी कहानी है? यह है उपेंद्रनाथ अश्क की है। नाटक कौन सा है उपेंद्रनाथ अश्क का? लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंजो दीदी। अंजो दीदी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। क्या नाटक है कि अंजो दीदी किसका नाटक है? किसका होगा? अश्क जी का है। अगला है एकांकी कौन सी है? अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, यह किसकी है? ये भी अश्क जी की है। क्या है? एकांकी है। अब इनके बारे में काव्य देखते हैं इनके। एक दिन आकाश ने कहा, यह काव्य किसका है? अश्क जी का है। प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया रिज पर, ये सभी काव्य किसके हैं? अश्क जी के हैं। अब संस्मरण देखिए। मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, मंटो मेरा दुश्मन फिल्मी जीवन की झलकियाँ होगा। आलोचना क्या है? अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, यह क्या है? आलोचना है। किसके हैं? अश्क जी के हैं, आलोचना से हैं। अगला है, अब इनके बारे में इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? पुरस्कार से भी बहुत प्रश्न इनसे बनते हैं। कौन कौन सा है? अब उपेंद्रनाथ अश्क जी को 1942 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन से? तो कब सम्मानित किया गया था? 1972 ईस्वी में। किस पुरस्कार से? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से अश्क जी को सम्मानित किया गया था। ना लिख पाइए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा उपेंद्रनाथ अश्क को 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? उपेंद्रनाथ अश्क को 1965 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़, अंग्रेजी भाषा को, अब यहाँ से दूसरे प्रश्न होंगे, वहीं से होंगे, कुछ अलग अलग प्रश्न होंगे जो साहित्य के पोर्शन हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। अब उपेंद्रनाथ अश्क का अलग लिखिएगा, अब इसको अलग लिख लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया था। किसके कथन है? लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया यह कथन है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था। लॉर्ड मैकाले द्वारा कहा गया यह कथन है। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू जी को कहा जाता है। अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसके हैं? श्रीनिवास दास जी का यह उपन्यास है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट एकांकी है। किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। अगला है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? यहाँ पर पात्र लिख उठा, पत्र पूछ रहा है कि प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। किसने लिखा है उदंत मार्तंड को? पत्र कौन प्रकाशित करवाता था? तो पंडित जुगल किशोर शर्मा प्रकाशित करवाते थे। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे राजा राम मोहन राय। अगला, हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं, 33 सम स्वर होते हैं। अगला है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली के मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार को कहा गया है। बनारस अखबार किसका था? कौन छपवाता था? यह कौन प्रकाशित करवाता था? राजा शिव प्रसाद सिंह। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सिद्ध सरापा। कब के थे? 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। अगला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। क्लियर हुआ? अगला देखिएगा, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति। अगला देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण। सन 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन के द्वारा प्रकाशित करवाया जाता था। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो
प्रश्न वही है पर घुमा के पूछा गया है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड था। अगला है अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश। कहाँ? भोपाल के, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। इतना प्रश्न क्लियर हुआ। तो चलिए आज मिलते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।